राधे राधे, जय श्री कृष्णा। करवा चौथ का व्रत रखने वाले सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की व्रत कथा से पहले ये जान लें कि 2024 में करवा चौथ कब मनाया जा रहा है। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना करके रखती हैं। करवा चौथ व्रत की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को शाम 6:17 पर होगा और 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:47 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इसलिए उदय काल में चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को रहेगी। इसलिए करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन महिलाएं निर्जला रहकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार जब देवता का राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था तो उस समय सभी राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तो सभी देवी ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि वह अपनी पतियों की रक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। ब्रह्मदेव के बताए अनुसार सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिस वजह से देवताओं की रक्षा हो सकी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए सुहागन महिलाएं चंद्रमा से अपने पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हुए चंद्रमा का पूजन करती हैं। तो आप सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सत्य से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है।
उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे यही बात दोहराती है। यह भाभी बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोलती करने लगती है। इससे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। अब सुनेंगे सावित्री की कथा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता स्त्री सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी। वह अपने सुहाग को न ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वह अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई और वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि आप मुझे कई संतानों की माँ बनने का वचन दें, जिसे यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अंत में अपने वचन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके। वह सत्यवान को सावित्री को सौंप दिया। तब से स्त्रियां अन्न जल का त्याग कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं
कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह ही सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ में रहें। अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कथा। प्रिय भक्तजनों, हमें सभी व्रत कथा सुनने के बाद अंत में लप्सी और तप्सी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत को अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं लप्सी और तप्सी की व्रत कथा। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज़ भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी।